समय मेरे भैया धीरे 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 जब वो रथ आकाश मार्ग की ओर चला उड़ा, जैसे ही सोचा पंडित ने देखा, दिल में सोचने लगे अगर नीचे गिर गए तो हड्डी सुरमा और बन जाएगी। अब धीरे धीरे रथ राजा भीष्म के बगीचे में पहुंच गया। तो जब राजा भीष्म के बगीचे में पहुंचा तो आज एक मंदिर जो था अलौका भवानी मैया का जवाब दिया है कन्हैया से, आप इस मंदिर में छुप के बैठ जाओ और हम रुक्मणी को यही भेज देंगे। तो इधर रुक्मणी तो इंतजार कर रही थी, पता नहीं श्यामा आए होंगे या नहीं आए। तब तक ब्राह्मण जी पहुंच गए। जब ब्राह्मण जी वहां पहुंचे, रुक्मणी पहुंचने लगी, हे प्रभु हमारे श्यामा आ गए। जवाब दिया हाँ आ गए। ऐसा करो तुम पूजा करने के बहाना वहां चली जाना। तो रुक्मणी बोली ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। ब्राह्मण देव कहने लगी अरे रुक्मणी इतनी दूर द्वारिका नगरी मैं दौड़ के गया, तेरा पत्र पहुंचाया, मुझे भूख लगी है। तो रुक्मणी बोली है महाराज अरे जो भोजन तुम्हें विप्रमोई मेरा बहुत उसी समय जवाब दिया है कि महाराज अभी नहीं, मेरी शादी हो जाए तो आप मेरे ससुराल में आना, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी। और उसी समय ब्राह्मण देव कहने लगे ठीक है बेटी। आज इधर ब्राह्मण देव चले गए। रुक्मणी ने दिल में विचार किया कि हर एक लड़की जब अपनी ससुराल जाती है तो अपनी मैया के पास मिलकर के जाती है। तो रुक्मणी अपनी मैया के पास चली और जाकर के जवाब दिया मैया एक बात बताओ मेरी शादी कब होगी। जवाब दिया तेरी शादी कल होगी और मैया मैं ससुराल कब जाऊंगी, परसों। तो आज रुक्मणी कहने लगी मैया जा तू समझ ले हम आज ही अभी जा रहे हैं। तो उसी समय मेरे भैया रुक्मणी जो रहे बोली भैया हम सखियन को साथ लेकर के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो जवाब दिया चली जाओ। तो आज रुक्मणी अपनी सखियन को साथ लेती है और लेकर के पूजा करने के लिए चली। तो जहां अलौका भवानी मैया के मंदिर में कन्हैया छुपे बैठे थे, जब चली तो जाकर के पूजा आरती की और पूजा करने के बाद मैया से आशीर्वाद प्राप्त किया। और जहां पर भगवान कन्हैया बैठे हुए रथ पर जो ही कन्हैया ने देखा, कन्हैया सोचने लगे बारे ब्राह्मण देव हमने बुलाई
लेकिन तुमने जो दुशारे का जैसी भेज दे, समझ में ना आए रो कौन सी मेरी रुकमणी है और का सोच रे कन्हैया कि जब मैं कौन सी मेरी रुकमणी है मेरी समझ ना आई। अब उसी समय सोचने लगे कन्हैया समझ में ना आया रो कौन सी हमारी रुक्मणी है। और तब तक रुक्मणी जो थी अपनी सखियन को बता रही हाथ उठा करके, बहन ये हमारे भैया की फौज है जरासंध की, ससपाल के वक्रदंत की, जो शादी वाला कंकर कलाई में बना हुआ था। जैसे कन्हैया ने देखा, अब कन्हैया समझ गए बस जय मेरी रुक्मणी है। तो रुक्मणी आगे बढ़ी और कन्हैया से बोली, कन्हैया ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कन्हैया बोले बंसी। रुक्मणी बोली, कन्हैया ये बंसी हमें भी दिखा दो। तो आज कन्हैया कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम कितनी कीमती हमारी बंसी है कि कुबेर गढ़ में एक पेड़ जमो हम बंसी के नाम कटाई धरी है। बोले कन्हैया अरे से सन काटी में सने पेरी ब्रह्मानी सन का करी। कुबेर धड़ा में एक पेड़ जमो हम बंसी के नाम कटाई। अरे से सन काटी में ही सने पेरी ब्रह्मानी सनका गिरी। इतनी बंसी पुरानी है हमारी। रुक्मणी बोली, नहीं कन्हैया दिखा दो। अब जब नहीं मानी तो कन्हैया ने बंसी बढ़ाई और रुक्मणी ने कलाई बढ़ाई। तो कन्हैया ने रुक्मणी की कलाई पकड़ी और लेके अरे मनमोहन पकड़ी की झपटी और बिस्मत की बिटिया को भैया रथ में बैठाई। महाराज बिटरिया दिल में गई बेलाई, ले गो
रुकमणी काली गो कारोरी सुसुपाल रही गो आज मेरे भैया उसी समय जब रुक्मणी को लेकर के कन्हैया आवाज से चले गए और सब सखियां दौड़ती हुई घर आई। मैया ने देखा, जवाब दिया, सखियों हमारी बिटिया रुक्मणी कहाँ है? एक लड़की रो करके कहने लगी, मैया उनको करिया करिया आओ। और रुक्मणी कलाई पकड़ी और रथ में बैठाए लो, लेके चलो। अब मैया समझ गई बस कन्हैया के अलावा